लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन पार्ट और फर्स्ट 5 क्वेश्चन किए थे। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, पहले उस वीडियो को देख के आए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल, इट मींस यहां पे होगा ए और यहां पे होगा बी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में यही तो अक्यूट एंगल है। और इसको मान लेते हैं हम सी। बहुत से बच्चे ए बी सी इस तरह से लिखेंगे। इस क्वेश्चन में कहा हुआ है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल, ए और बी कौन से हैं? अक्यूट एंगल। तो हमने ए यहां लिख दिया, बी यहां पे, यही तो अक्यूट एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल के। सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। हमें प्रूव करना है ये जो अक्यूट एंगल है ये इक्वल है, ये हमें ये प्रूव करना है। तो हमें गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B। यहीं से सोल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का। cos A इज इक्वल टू cos B, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये होगा साइन का फॉर्मूला cos tan, कोसिक सिक कॉट, कोसिक सिक एंड देन कॉट। तो स्टूडेंट्स, cos का फॉर्मूला है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, लेकिन यहाँ पे cos A है, अक्यूट एंगल ये वाला। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अक्यूट एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। जब हम cos A निकालेंगे ये परपेंडिकुलर और ये वाला बेस होगा। तो cos का फॉर्मूला होता है b अपान h। तो बेस यहाँ पे है AC और हाइपोटेन्यूज है AB। तो मैं यहां लिख देता हूं AC अपान AB इज इक्वल टू cos B। तो स्टूडेंट्स, हमें पूछा हुआ है cos A इक्वल टू cos B। जब हम cos B निकालेंगे तो एक्यूट एंगल ये वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जो एक्यूट एंगल होता है सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। इट मींस जब हम cos B निकालेंगे ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस, हाइपोटेन्यूज में सेम। तो cos का फॉर्मूला होता है b अपान h। अब बेस कौन सा हमारे पास? BC, और हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया? AB। तो मैं लिख देता हूं BC अपान AB। तो स्टूडेंट्स, LHS में AB यहां पे हो रहा है डिवाइड, RHS में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो AC इज इक्वल टू BC अपान AB इंटू ये जो डिवाइड हो रहा था वहां पे मल्टीप्लाई हो गया। AB एंड AB कट, तो क्या आ गया हमारे पास? AC इज इक्वल टू BC। वाओ, AC एंड BC आर इक्वल। AC दिस साइड एंड BC दिस साइड आर इक्वल। तो स्टूडेंट्स, याद करें 9th क्लास की थ्योरम जिसमें आपने पढ़ा था एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इक्वल। जब भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो हमारे पास AC इक्वल टू BC, AC के सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल B इज इक्वल टू BC, BC के सामने वाला एंगल कौन सा है? BC के सामने वाला एंगल A, एंगल A। तो हमने प्रूव कर दिया एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। लेकिन आपने यहां पे रीजन लिखना है, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ट्रायंगल की इक्वल साइड के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 देन सॉल्व 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमें एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अब एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। तुम्हारे पास गिवन है cot, हमें गिवन दिया है बच्चों cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। जैसा कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में जो एंगल होता है वो एक्यूट एंगल होता है। तो थीटा या तो यहां पे होगा या तो यहां पे होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं थीटा, इनके नाम दे देते हैं A B C। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉट का फॉर्मूला होता है बेस पान परपेंडिकुलर। निकाल लेते हैं। हमारे पास एक निमोनिक्स था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये हो गया साइन का फॉर्मूला cos tan, कोसिक सिक एंड देन कॉट। तो कॉट का फॉर्मूला हमारे पास होता है b पान h। कॉट के साथ एंगल है थीटा ये वाला, तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, this one is base, this one is hypotenuse. cot is बेस पान परपेंडिकुलर, तो बेस यहां पे है AB, परपेंडिकुलर है BC। तो मैं लिख दूंगा AB अपान BC इज इक्वल टू 7/8।
तो हमारे पास ए बी और बी सी की रेशियो आ गई 7/8, तो रेशियो में हम क्या करते हैं, के कॉमन रेशियो लेते हैं, ऐसा नंबर जो रेशियो में कॉमन होगा। लेट के बी द कॉमन रेशियो बिटवीन AC एंड BC, AC एंड BC। तो AC क्या बन जाएगा हमारे पास, सॉरी AB एंड BC, सो AB इज 7K, लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़े थे, एंड BC इज इक्वल टू 8। जो बच्चे फर्स्ट वीडियो नहीं देख के आए, पहले उस वीडियो को देख के आए फिर यहाँ पे आए, हाँ। तो अब उसके बाद हम AB इज 7K एंड BC इज 8K। अब यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में करते आए हैं, यूज PGT, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज AC, तो यहाँ लिख देंगे हम AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस हमारे पास अभी निकाला हमने 7K होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 8K होल स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इज 49, K स्क्वायर का K स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज 64, K स्क्वायर एज इट इज K स्क्वायर। नाउ ये दोनों लाइक टर्म्स है तो प्लस हो जाएंगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर इज 113K स्क्वायर। शिफ्ट करें स्क्वायर को RHS में बन जाएगा रूट, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 113K स्क्वायर। स्टूडेंट्स 113 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इसको हम रूट के अंदर ही रहने देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, K इज फ्री फ्रॉम रूट, K आ गया रूट के बाहर, अंडर रूट 113K। It means value of AC is root 113K. AC value is root 113K. हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की सभी साइड्स मिल गई। अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं विद एनी एक्यूट एंगल। तो हमें क्या क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें साइन थीटा पता होना चाहिए, तो यहाँ पे तो साइन है, हमें कॉस पता होना चाहिए, कॉस थीटा पता होना चाहिए। तो निकाल लेते हैं सबसे पहले हम साइन और कॉस निकालेंगे, उन वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं। फर्स्ट इज साइन थीटा, ये वाला एंगल दिया हुआ थीटा, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगी। साइन फॉर्मूला इज P upon H, परपेंडिकुलर इज 8K एंड हाइपोटेन्यूज इज रूट 113K। K कट, आंसर इज 8 upon रूट 113। साइन थीटा निकाल लिया हमने, कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस फॉर्मूला बेस अपन हाइपोटेन्यूज, एंगल चेंज नहीं हुआ, एक्यूट एंगल वही थीटा है, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और बेस भी सेम रहेंगे। तो बेस हमारे पास आ गया यहाँ पे 7K और हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास रूट 113K। K कट, क्या रह गया 7 अपॉन रूट 113। तो स्टूडेंट्स हमने साइन भी निकाल लिया और कॉस भी निकाल लिया, और इस बड़े से एक्सप्रेशन में अब हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है और आंसर ले आना है। तो करते हैं आगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट हमने क्या निकालना है, हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमें यही निकालना है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल सही, हमें यही निकालना है। अब करते हैं सॉल्व। तो स्टूडेंट्स हमने साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाली, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू चेक कर लेते हैं, हमने क्या निकाली अभी साइन थीटा की वैल्यू। साइन इज 8 बाई रूट 113 एंड कॉस थीटा इज 7 बाई रूट 113। ये वैल्यूज याद रखना और यहाँ पे पुट कर लेते हैं वैल्यूज। साइन इज 8 बाय रूट 113, 1 माइनस साइन थीटा इज 8 अपॉन रूट 113 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली है स्टूडेंट 7 अपॉन रूट 113, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकाली अभी हमने 7 अपॉन रूट 113। तो स्टूडेंट्स अब करते हैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व, वैल्यूज हमने पुट कर ली है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ध्यान से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 8 बाई रूट 13। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
इट मीन्स a इज 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 8 अपान रूट 113 का होल स्क्वायर अपान, नीचे भी फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a हमारे पास आ गया 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी हमारे पास है 7 अपान रूट 113 का होल स्क्वायर। तो करते हैं सॉल्व इसको। 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 8 स्क्वायर इज 64 अपान स्क्वायर एंड रूट कट, तो नीचे आ जाएगा 113 होल डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 7 स्क्वायर इज 49 स्क्वायर एंड रूट कट, तो नीचे रह जाएगा सिर्फ 113। तो इसके बाद आपने नीचे लिखना है, मैं यहाँ पे लाइन लगा के सॉल्व करता हूँ आगे, इज इक्वल टू 113 वन जा 113, तो यह आ जाएगा 113 वन टाइम्स 113 माइनस 64 होल डिवाइडेड बाय 113। सिमिलरली 113 वन जा 113, तो यहाँ पे आ जाएगा 113 माइनस 49 है यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय 113। करते हैं सॉल्व, 113 में से 64 माइनस करेंगे तो 49 अपान 113, 113 में से 49 माइनस करेंगे तो 64 अपान 113। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 64 अपान 113 को ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 49 अपान 113 इंटू 64 अपान 113 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा 113 अपान 64, 113 कट, तो रिमेनिंग आंसर इज 49 अपान 64। इट मींस जब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तुम्हारे पास जो रिमेनिंग आंसर रहेगा वो 49 अपान 64 है। बहुत सिंपल, सिर्फ हमें जो भी एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए दिया होगा उसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होंगी पहले उनको निकालेंगे, उनको सिंपली एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस पार्ट का हमारे पास एक सेकंड पार्ट भी पूछा हुआ था, हम चेक कर लेते हैं क्या है सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन में हमें एक सेकंड पार्ट भी पूछा हुआ है। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। यहां पे निकाल लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज कॉट स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स हमें मालूम है कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, ओके, लेकिन हमें बेस अपान परपेंडिकुलर का क्या लिखना पड़ेगा, होल स्क्वायर। बेस अपान परपेंडिकुलर होता है कॉट का फॉर्मूला, तो बेस अपान परपेंडिकुलर क्या लिखना पड़ेगा हमें, होल स्क्वायर, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा है। तो बेस की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं, बेस की वैल्यू कितनी है फिगर में, इसे फिगर को पीछे ले जाते हैं हम। बेस की वैल्यू हमारे पास 7k और परपेंडिकुलर वैल्यू है 8k, तो 7/8k का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स, बेस हमारे पास 7k और परपेंडिकुलर हमारे पास 8k का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, k का स्क्वायर k का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, k का स्क्वायर k का स्क्वायर, स्क्वायर k स्क्वायर k स्क्वायर कट, तो मीनिंग आंसर इज 49/64। इट मींस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई, 49/64। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्वेश्चन से भी निकाल सकते हो, हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कॉट की वैल्यू दी हुई थी, कॉट इज 7/8। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई थी 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64। ऐसे भी करोगे तभी वही सेम आंसर आ रहा है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, सेम क्वेश्चन से हर क्वेश्चन को सेम वे से करना है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा हुआ है इफ 3 cot theta is equal to 4, check whether 1 plus tan square a upon 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल है या नहीं है, हमें ये प्रूव करना है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। स्टार्टिंग में हमें दिया हुआ स्टूडेंट्स 3 cot a is equal to 4। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। 3 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई और में हो जाएगा डिवाइड, cot a is equal to 4/3 cot a। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ में जो भी एंगल होता है स्टूडेंट्स वो कौन सा एंगल होता है, एक्यूट एंगल। यहाँ पे फिगर ड्रा कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ में जो एंगल होता है, यहाँ पे ए एंगल है तो ए होता है एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए या तो यहाँ लिख सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया ए, देन बी, यहाँ पे सी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ में ए एंगल है, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेन्यूज। तो क्या होता है कॉट का फॉर्मूला,
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहां पे आ जाएगा साइन कॉस टेन, यहां पे आ जाएगा कोसिक सिक एंड देन कॉट। कॉट का फॉर्मूला है बी पान पी, इंस्टेड ऑफ कॉट हम लिख देंगे बेस अपान परपेंडिकुलर। तो सीधा लिख देते हैं बेस कितना है, बेस हमारे पास ए बी है, ए बी अपान परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज बी सी, ए बी पान बी सी इज इक्वल टू 4/3। तो ए बी बाई बी सी की रेशियो आ गई 4/3, तो के कॉमन रेशियो लेंगे जैसे हम करते आए, लेट के बी द कॉमन रेशियो बिटवीन ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी। तो ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू 4k एंड बी सी इज इक्वल टू 3k। फिगर में डाल देते हैं वैल्यूज, ए बी इज 4k, बी सी इज 3k। करेंगे पीजीटी आ जाएगा एसी। नाउ यूज पीजीटी, यूज पाइथागोरस थ्योरम which says h square is equal to b square plus p square, hypotenuse square, hypotenuse is AC, तो a c का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो बेस हमारे पास है 4k, सो 4k होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 3k होल स्क्वायर, ac square is equal to 4 square is 16, k square is k square, 3 square is 9, k square is k square, ac square is equal to, दोनों लाइक टर्म्स हैं, प्लस हो जाएंगी, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इज 25k स्क्वायर, स्क्वायर को करेंगे शिफ्ट वहां पे तो बन जाएगा रूट, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 25k स्क्वायर, 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर इंटू k स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट, स्क्वायर रूट कट, तो AC इज 5k। नाउ AC इज इक्वल टू 5k, तो AC की वैल्यू आ गई स्टूडेंट हमारे पास कितनी आ गई, 5k, AC इज 5k। तो राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइडें पता चल गई हमें। तो अब हम इजीली कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। तो हमें पूछा हुआ है ये LHS इस RHS के इक्वल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम सेपरेटली पहले LHS निकालेंगे, फिर हम RHS को भी सॉल्व करेंगे। अगर दोनों सेम आए तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम नहीं आए तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहले हम करते हैं फर्स्ट टेकिंग LHS। इस LHS को लेने के पहले स्टूडेंट्स हम tan और कॉस और साइन की वैल्यूज पहले निकाल लें या बाद में ही निकाल लेंगे, तो हम बीच में ही निकाल लेते हैं। तो क्या है हमारे पास LHS में, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a। स्टूडेंट्स tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास है 3k, बेस हमारे पास है 4k, तो मैं लिख दूंगा 3k अपान 4k का होल स्क्वायर, ओके, अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स हमें LHS और RH, तो स्टूडेंट्स हमें LHS और RHS को इक्वल प्रूव करना है। तो पहले LHS में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेंगे, फिर इन एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, चेक करेंगे LHS और RHS इक्वल है या नहीं है। तो नाउ पहले हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं यहाँ पे सभी निकाल लेंगे। तो कौन सी है पहले हमारे पास, tan A, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपान बेस, एंगल कौन सा है, ए एक्यूट एंगल, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बेस चेंज नहीं होगा, परपेंडिकुलर इज 3k, बेस इज 4k, k कट, आंसर इज 3/4। और हमारे पास यहाँ पे है tan हमने निकाल लिया, cos a है और sin a है, निकाल लेते पहले cos a, cos का फॉर्मूला b पान h, ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटी, ये जो एंगल एक्यूट एंगल है चेंज नहीं हुआ तो साइड्स ऐसी रहेंगी, बेस इज 4k, हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास 5k, k कट 4/5, और इस एक्सप्रेशन में कौन सी है, साइन रह गई, साइन ए निकाल लेते हैं, साइन ए, एक्यूट एंगल चेंज नहीं हुआ, साइड वैसी रहेंगी, p पान h, साइड में भी चेंज नहीं होना, परपेंडिकुलर इज 3k, हाइपोटेन्यूज इज 5k, k कट, आंसर इज 3/5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस एक्सप्रेशन में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमने सब निकाल ली। अब पहले हम LHS लेंगे, उसमें इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, RHS लेंगे, उसमें इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और देखेंगे दोनों इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल हुए तो इक्वल है, नहीं है तो नहीं होंगे। तो करते हैं आगे।
उसके बाद हम यहां पे लिखते हैं टेकिंग LHS फर्स्ट, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में था 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। चेक कर लेते हैं क्या यही था हमारे पास। बिल्कुल 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो करते हैं सॉल्व। 1 माइनस tan स्क्वायर a, स्टूडेंट्स 1 एज इट इज माइनस tan a। tan a की वैल्यू अभी हमने निकाली, चेक कर लेते हैं क्या tan की वैल्यू। tan की वैल्यू हमने अभी निकाली है, tan a इज 3/4। तो 3/4 पुट करेंगे tan a की वैल्यू, tan a इज 3/4। tan a तो हम लिख देंगे 3/4। tan स्क्वायर a है तो 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। 1 प्लस tan a की वैल्यू है 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर। करते हैं सॉल्व। 1 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16 अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16। करते हैं सॉल्व। यहाँ पे कर रहा हूं, आपने नीचे करना है। 16 वन 16, 16 माइनस 9 इज 7, तो 7/16 होल डिवाइड। 16 वन 16, 16 प्लस 9 इज 25, 25/16। तो इन दो को ऊपर लेके जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 7/16 इंटू 16/25, 16 16 कट, तो हमारे पास आ जाएगा 7/25। तो स्टूडेंट जब हमने LHS को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 7/25। इसी तरह से हम RHS को सॉल्व करेंगे, क्या चेक करेंगे, वहां पे वही आंसर आता है। तो हम RHS को नीचे कर लेते हैं सॉल्व। नाउ टेकिंग RHS, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास था स्टूडेंट्स cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos की वैल्यू चेक कर लेते हैं, cos और sin की वैल्यूज हमने क्या निकाली है। तो स्टूडेंट्स cos की वैल्यू है 4/5 और sin की है 3/5, 4/5 एंड 3/5। cos इज 4/5, sin इज 3/5। cos की वैल्यू जहां पुट करते हैं आप, cos की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/5, लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर है तो 4/5 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। sin की वैल्यू 3/5 हमने निकाली है, तो 3/5 का स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पे sin स्क्वायर है। 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25। डिनोमिनेटर सेम 25, 16 minus 9 as it is, 16 minus 9 is 7, 7/25। therefore LHS is equal to RHS। it means जब हमने 1 plus tan square a upon 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a को सॉल्व किया था, वहां पे भी 7/25 आया और यहाँ पे भी 7/25 आया। इट मींस LHS और RHS बिल्कुल सेम है। तो इसी के साथ हमारे पास ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस एक्सरसाइज में से अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो ये वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, इट मींस हम बी यहां पे लिख देंगे, तो ए बी सी। ओके, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3, तो यहां लिख देते हैं हम tan a इज इक्वल टू 1/√3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin a cos a प्लस cos a sin c। तो स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज हैं पहले हम उनको निकालेंगे, उनको इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और फाइनल आंसर लाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हमारे पास है tan a इक्वल टू 1/√3। तो यहां लिख देते हैं सबसे पहले हम निमोनिक्स, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बिल्कुल जी, हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस और यहाँ पे टैन, यहाँ पे कोसिकेंट, सिकेंट एंड देन कॉट। तुम्हारे पास टैन दिया हमें पी पान बी। तो एंगल कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ में, ए ये वाला एंगल है, ये वाला सामने वाली साइड, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। टैन का फॉर्मूला पी पान बी, परपेंडिकुलर है बीसी, बेस है ए बी, तो बीसी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/√3। तो बीसी बाई ए बी की रेशियो आई तो हम के कॉमन रेशियो लेंगे। लेट के बी द कॉमन
कॉमन रेशियो बिटवीन BC एंड AB, BC एंड AB। BC कितना आ जाएगा हमारे पास 1K, BC इज इक्वल टू 1K एंड AB इज इक्वल टू √3K। BC is 1K, AB is √3K। PGT यूज करके थर्ड साइड निकाल लेंगे। सभी क्वेश्चन सेम है स्टूडेंट, सभी क्वेश्चन सेम, लेकिन सबको प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस क्वेश्चन को एटलीस्ट आपने 3 टाइम घर पे प्रैक्टिस करना है। कॉपी पेन निकाल लें, जब भी मैं पढ़ाता हूं सबसे पहले आप वीडियो देखने से पहले आप कॉपी पेन निकाल लिया करें और साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया करें। यूज पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है पीजीटी? h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पे है AC, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस हमारे पास है √3K, √3K का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 1K का होल स्क्वायर, 1K होल स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 तो ऐसे रहेगा K स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, K स्क्वायर इज K स्क्वायर। AC is equal to 3K square plus 1K square is 4K square। ओके, अब स्क्वायर को ले जाओ वहां पे बन जाएगा रूट, AC is equal to अंडर रूट 4K square। यहां करते हैं सवाल आगे। AC is equal to अंडर रूट 4 फैक्ट स्क्वायर होता है 2 का, 2 स्क्वायर K स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट, AC become 2K, AC become 2K। द वैल्यू ऑफ AC is 2K। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस में ट्राइंगल की तीनों साइडें निकालते हैं, जैसे हम सभी क्वेश्चन में करते हैं। ट्राइंगल की तीनों साइडें मिल गई, तो अब हमें निकालना है साइन A cos C, cos A sin C। तो उनकी वैल्यूज को एक्सप्रेशन में पुट करना है और आंसर लाना है। तो निकालते हैं वैल्यूज, नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं हम साइन A cos C, यहीं पे निकाल लेते हैं, यहां पे निकाल लेते हैं हम। नाउ सबसे पहले हम निकालेंगे साइन A। साइन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन एंगल है A, ये वाला एंगल, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस चेंज नहीं होगा, तो परपेंडिकुलर इज 1K, हाइपोटेन्यूज इज 2K, K कट, साइन A इज 1/2। फिर हम निकालना है cos C। cos का फॉर्मूला होता है B अपन H, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल कौन सा है? cos, स्टेनोमेट्री रेशियो के साथ में एंगल है C, ये वाला एंगल है C, सामने वाली साइड। अब ये बन जाएगी परपेंडिकुलर और ये बन जाएगी बेस, हाइपोटेन्यूज रिमेन सेम। तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला, तो बेस हमारे पास यहाँ पे 1K होगा, 1K अपन हाइपोटेन्यूज इज 2K, K कट, आंसर इज 1/2। नेक्स्ट निकालते हैं साइन A cos C, हो गया हमारे पास। उसके बाद हमें निकालना है साइन A cos C और cos A और साइन C निकालना है। निकालते हैं यहाँ पे, नो cos A निकालेंगे, फिर हम साइन C निकालेंगे। निकालते हैं पहले cos A। cos का फॉर्मूला होता है B अपन H, cos का फॉर्मूला बेस अपन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ में? A, ये वाला एंगल है, सामने वाली साइड, इससे ये परपेंडिकुलर बन गई और ये क्या बन गई? बेस। तो बेस वन हाइपोटेन्यूज। अब बेस कितना है हमारे पास यहाँ पे? √3K, हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास 2K, K कट, √3/2। निकालते हैं हम साइन C, यहाँ पे लिख देते हैं हम साइन C। फॉर्मूला फॉर साइन इज P अपन H इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ में एंगल कौन सा है? C, ये वाला एंगल, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। अब फिर से ये वाली बन जाएगी परपेंडिकुलर, ये वाली बन जाएगी कौन सी? बेस। तो फॉर्मूला क्या होता है? P अपन H। तो P कितना है यहाँ पे? √3K अपन H, हाइपोटेन्यूज इज 2K, K कट, आंसर इज √3/2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट पार्ट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटी रेशियोज थी, तो हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज निकाल दी। अब सिंपली इन सब की वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो करते हैं सॉल्व। उसके बाद मैं यहां पे कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास सॉल्व करने के लिए, साइन A cos C प्लस cos A साइन C। तो साइन A की वैल्यू निकाली हमने 1/2 इंटू cos A की वैल्यू भी हमने निकाली 1/2 प्लस cos A की वैल्यू हमने निकाली है √3, चेक कर लेते हैं, √3/2 आई थिंक, cos A इज √3/2 बिल्कुल,
कॉस ए की वैल्यू हमने निकाली है √3/2 और साइन सी की वैल्यू भी हमने निकाली है इंटू √3/2। 1 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 4 प्लस √3 √9 upon 2 times 4, 1 upon 4 plus √9 is the perfect square of 3 upon 4। पैरामीटर सेम है तो हम नीचे लिख सकते हैं 4, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 इज 4/4, 4/4 इज 1। इट मींस जब हम फर्स्ट पार्ट के एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो इसी तरह से हमारे पास एक सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट को भी कर लेते हैं यहाँ पे। सेकंड पार्ट में यहाँ पे कर लेता हूं। सेकंड पार्ट में देख लेते हैं क्या पूछा हुआ है हमें। सेकंड पार्ट में हमने पूछा हुआ है स्टूडेंट्स, cos A cos C माइनस sin A sin C, cos A cos C। सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है हमें स्टूडेंट्स cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A की वैल्यू अभी हमने डाली थी, cos A की वैल्यू √3/2 इंटू cos C की वैल्यू हमने डाली थी 1/2 माइनस sin A की वैल्यू हमने डाली थी 1/2 जो पीछे हमने निकाली है, इंटू sin C की वैल्यू हमने निकाली थी √3/2। करते हैं सॉल्व इसको। √3 1 टाइम्स √3, 2 टाइम्स 4 माइनस 1 इंटू √3 2 टाइम्स 4 माइनस √3/4 प्लस √3/4 कैंसल एंड आंसर इज 0। आंसर 0, मार्क्स पूरे फुल। तो इसी तरह से आपका 9th क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो भी कंप्लीट हो गया। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 10th लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स है, वो आप खुद करेंगे घर पे। तो 10th क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो 10th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ चेक करें। ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q इट मींस यहां पे राइट एंगल, यहां पे होगा Q, ट्राइंगल PQR। ओके ओके ओके। PR plus QR is 25 centimeter, PR this side and QR this side, sum of these two side is 25। इन दो को जब हम प्लस करेंगे आंसर होगा 25। PR is 5 centimeter, PQ is 5 centimeter, PQ is 5 centimeter और इन दोनों का सम 25 है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें सिंपल वैल्यूज निकालनी है, साइन P की, cos P की और tan P की। एक्सप्रेशन नहीं है जो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, एक्सप्रेशन नहीं है, जस्ट वैल्यूज निकालनी है। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन। PQ हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इन दो का सम हमें 25 दिया हुआ है। स्टूडेंट्स लेट कर लेते हैं, लेट PR इज इक्वल टू x। इस PR को हमने सपोज कर लिया x है हमारे पास, तो इसको मान लें फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी। PR की जगह हम लिख देंगे x क्योंकि PR x के इक्वल है। PR की जगह लिख दिया हमने x प्लस QR एज इट इज इक्वल टू 25। पॉजिटिव x इन LHS, RHS में हो जाएगा माइनस x, 25 माइनस x। तो QR हमने अभी तक क्या निकाल लिया 25 माइनस x। तो करते हैं यूज PGT, यूज पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस इज 5 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 25 माइनस x, सो 25 माइनस x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर एज इट इज माइनस 5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज 25 प्लस। तो स्टूडेंट यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a माइनस b का होल स्क्वायर। a है 25, b है हमारे पास यहाँ पे x। यहाँ पे लिख देता हूँ आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, तो a हमारे पास है 25 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2, a इज 25, b इज x, ओके, फिर प्लस b स्क्वायर, तो b कितना हमारे पास यहाँ पे x, तो x का स्क्वायर। करते हैं सॉल्व, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एज इट इज, 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 225 टाइम्स 50 x प्लस x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे,
ये जो LHS में x स्क्वायर है इसको RHS में लेके जाएंगे, साइन हो जाएगा चेंज। 0 इज इक्वल टू 25, तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं हम। 25 प्लस 6 25 हो जाएगा हमारे पास 650 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर। ये इक्वल टू के पीछे प्लस का एक्स स्क्वायर है, इक्वल टू के आगे हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, तो हमारे पास ये रह जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिमेनिंग क्वेश्चन। हमारे पास रह गया 0 इज इक्वल टू 650 माइनस 50x। अब 650 को पीछे लेके आओ, ये 50x है सारी, 50x 650 को पीछे लेके आओ, माइनस 650 इज इक्वल टू माइनस 50x। माइनस माइनस कट, 50 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल टू के पीछे हो जाएगा डिवाइड। 650 अपॉन 50 इज इक्वल टू x। 0 0 कट, 5 1 टाइम्स 5 13 टाइम्स 65, 13 इज इक्वल टू x। इट मींस जिस वैल्यू को हमने सपोज किया था, पीआर को हमने सपोज किया था x, तो x कितना आ गया 13। अगर x 13 है तो ये कितना होगा, ये 12 होगा ना, तभी जाके सम दोनों का क्या होगा 25। Therefore x 13 है, इट मींस 13 इज इक्वल टू x। x कितना हमारे पास पीआर, तो पीआर आ गया हमारे पास कितना 13 सेंटीमीटर। अगर पीआर 13 है तो x यहां से हम क्यू आर निकाल सकते हैं। Therefore क्यू आर इज इक्वल टू 12। क्यू आर इज इक्वल टू 12 बिकॉज ये 13 ये 12, तब जाके दोनों का सम क्या होगा 25। हमें तो सम दिया हुआ 25। अगर ये 13 निकल गया तो सिंपल सी बात है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो ये हमारे पास कितना होगा 12 होगा। तो साइड्स हमने दोनों निकाल ली, इस रीजन को मैं साफ कर देता हूं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ट्राइंगल की तीनों साइडें हमें मालूम हो गई, 12 13 एंड 5। अब जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होंगे हम आराम से निकाल लेंगे। हमें निकालना है साइन पी, कॉस पी, टैन पी। नाउ पहले हम निकाल लेते हैं साइन पी। साइन फॉर्मूला इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, फ्रॉम पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, वहां से हमने निकाल लिया। साइन पी निकालना है हमने स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ में एंगल है पी, ये वाला एक्यूट एंगल है, ये वाला सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। कितना परपेंडिकुलर यहाँ पे 12, हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास यहाँ पे 13। 12 by 13 इज साइन पी। नेक्स्ट निकालना हमने कॉस पी। कॉस पी फॉर्मूला फॉर कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कहां से ला रहा हूं मैं फॉर्मूला, ये पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, आप लिख भी सकते हो यहाँ पे, वहां से ये फॉर्मूलाज आए। एंगल फिर से वही है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साथ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ में जो एंगल है वो एक्यूट एंगल यही पी है। सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, नहीं चेंज होगा। बेस इज 5, हाइपोटेन्यूज इज 13, तो cos p भी हो गया हमारे पास। और निकालना हमने tan p। नाउ tan p एंगल फिर चेंज नहीं हुआ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ में जो एंगल है एक्यूट एंगल वो फिर चेंज नहीं हुआ। इट मींस बेस और परपेंडिकुलर भी सेम रहेंगी। tan p का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे 12, बेस हमारे पास है 5, तो 12 by 5 इज tan p। तुम्हारे पास तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया आपके पास कंप्लीट। तो ये एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में, वन शॉर्ट वीडियो में आएगी। तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रिपेयर करें।